हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जानेंगे डाक विभाग 2026 की जो वैकेंसी आई है, यानी कि जो GDS की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन टू प्रिंट आउट तक कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसमें आपको क्या क्या पहले से रख लेना चाहिए तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आपको पहले से क्या क्या रेडी रखना चाहिए। तो पहले आपका रेडी होना चाहिए। पहला क्या चीज़ है, आपका 10th का मार्कशीट रख लीजिएगा। देन आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID रेडी रखना है। साथ ही साथ आपको फोटो बना कर रखिएगा, ठीक। जो आप अपलोड करना चाहते हैं वो फोटो रख लीजिएगा 100 KB में बनाकर। और चौथा चीज़ है आपका सिग्नेचर, वो भी आपकी कितने MB का होना चाहिए, 100 MB का होना चाहिए। तो आपको कौन से वेबसाइट में जाना है तो मैं वेबसाइट भी बता देता हूँ। तो आपको ये जो नया ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये रहा है, ठीक। आपको इस वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप चाहो तो वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डाल दूंगा। ये जो है उनका डाक विभाग जो इंडियन पोस्ट है उनका ये वेबसाइट है। आप इनसे इस पर जाइएगा और बाकी प्रोसेस को हम देखते हैं, ठीक। तो इसी में आपको जाना है और इसी में थ्रू आपको जो फॉर्म है वो आपका भरना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना रखा है तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक। आप भी उस लिंक में क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको अगर आपका क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई करना है, ठीक। आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक होते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक है आपका कैंडिडेट लॉगिन और एक है आपका न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपको पासवर्ड और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है तो आप यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यही रजिस्ट्रेशन पहले करते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका जो GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट आ जाएगा, ठीक। इसमें आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पहले देना पड़ेगा, यानी कि मुझे पहले क्या देना पड़ेगा, पहले आपको अपना 10 नंबर का मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और आपका एक ईमेल ID। तो चलिए इसको बढ़ाते हैं। इसमें आपका जो भी आप नंबर देना चाहते हैं, ठीक, उनको आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक करना है, ठीक। आपको यहाँ पे उसका नंबर को आपका वेरीफाई करना है, ठीक। तो हम यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करते हैं। जो भी आपने नंबर डाला होगा उसमें आपको OTP जाएगा, 6 अंक का जो OTP डालेंगे उसको यहाँ पे डालकर आपको वेरीफाई करना है। जो भी आपको OTP मिला होगा वहाँ पे इसको आप फिल कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे फिल करता हूँ। थोड़ा नॉइस आ रहा होगा, उसको अवॉइड कीजिए, शायद बाहर में कुछ काम चल रहा है तो उसकी वजह से आपको नॉइस सुनने को मिल रहा है। तो अब देखते हैं आपका स्क्रीन पर देखिए ना, ठीक। हमें अब क्या करना है, आपको वेरीफाई OTP करना है, ठीक। इस पर आपको क्लिक करना है। आपका मोबाइल नंबर जो है वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद सेम प्रोसेस आपको ईमेल ID के लिए भी करना है। यहाँ पे आपका जो भी ईमेल ID है, ठीक, आप जिसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो ईमेल ID को यहाँ पे इंटर कीजिएगा। देन यहाँ पे आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। फिर आपके जो Gmail अकाउंट आपने जो दिया रहेगा, ठीक, उसमें आपको एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे क्या करना है, आपको फिल करना है, ठीक। OTP को यहाँ पे क्या करना है, आप फिल करना है, ठीक। तो मैं OTP को यहाँ पे फिल करता हूँ। OTP फिल भर जाने के बाद आपको वेरीफाई OTP करना है। देन दोनों प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल, यानी कि जो एप्लीकेंट नेम है, आपका जो भी नाम होगा वो डालिएगा। आपका डेट ऑफ बर्थ जानना है, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। देन आपके फादर नेम या गार्जियन नेम डालना है। देन आपको अपना मदर नेम और आपका कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। ये सब इनके अकॉर्डिंग रहना चाहिए। ये आपका जो है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि 10th के मार्कशीट के अनुसार रहना चाहिए, ठीक है। किस अनुसार रहना चाहिए, ये आपके सेकेंडरी मार्कशीट, यानी कि जो आपका स्कूल यानी कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। तो चलिए आइए डालते हैं। तो पहले आप अपना नेम डाल लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे आपको क्या डालना है, अपना नेम अप्लाई करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना नेम डालता हूँ। आपका जो भी नाम हो वो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। नेम डालने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। आप किस मंथ हैं, कौन से आपका ईयर है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट होने के बाद आपको अपना जेंडर अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप जो भी जेंडर है वो डाल लीजिएगा। देन आपके अपने फादर नेम अप्लाई करना है, जो भी आपके पिताजी का नाम रहेगा वो आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। ये सब किस अकॉर्डिंग रहना चाहिए, ये आपके 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। आप नेम जब डालेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस ना हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस डाल देता हूँ, ठीक, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस, तो आपको यहाँ पे रेड दिख जाएगा। तो ऐसा आपको कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं देना है, ठीक। सारा चीज़ आप फिलअप यहाँ पे कर लीजिएगा। देन आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है, ठीक। यहाँ पे आपका जो भी आपका बेसिक डिटेल है वो फिलअप होने के बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा। आप इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर लीजिएगा या आप किसी पेज पे लिख करके रख लीजिएगा, ठीक। आपके मोबाइल नंबर में आपको एक पासवर्ड भी भेजा गया होगा, ठीक। आपको पासवर्ड और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपका जो कैंडिडेट लॉगिन है, ठीक, वहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक। आपका जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नंबर मिल चुका है। बस आपको अब पासवर्ड और इस रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू आपको लॉगिन करना है, ठीक। तो हम अब चलते हैं लॉगिन पेज में। आप यहाँ पे लॉगिन पेज में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको कैंडिडेट लॉगिन में अब जाना है, ठीक। कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे तो आपको क्या डालना पड़ेगा,
प्रोसेस टू हमें लॉगिन करना है, ठीक। आपको ऐसा एक इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसमें आपको लॉगिन करना है, ठीक। यहाँ पे क्या क्या लिखा है, तो यू अकाउंट विल बी लॉग्ड आफ्टर 5 अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट, यानी कि आपको कोई भी पासवर्ड जो है आपको सही फिलअप करना पड़ेगा, ठीक। अगर आपने 5 बार अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट किया है तो आपका जो है लॉक्ड हो जाएगा, ठीक। तो चलिए आइए देखते हैं। प्रोसेस टू लॉगिन में क्लिक कीजिएगा यहाँ पे। देन जो भी आपका यूज़र आईडी होगा यहाँ पे आपको लिख देना है, और जो भी आपका पासवर्ड आपके जो मोबाइल नंबर है, ठीक, उनमें आपको एक मैसेज के थ्रू जो उनका पासवर्ड है वो गया होगा, वो पासवर्ड आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। तो यहाँ पे आपका अपना यूज़र आईडी और आपका जो पासवर्ड है वो फिलअप करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन पर टैप करना है, ठीक। लॉगिन में टैप करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। लॉगिन होने के बाद आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी जाएगा, ठीक। आपको वो ओटीपी डालना पड़ेगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे कैंडिडेट लॉगिन में, तो आपको क्या होगा, आपको ओटीपी जाएगा, ठीक। ओटीपी को जाएगा आपका वेरिफिकेशन के लिए, आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ओटीपी जाएगा, वहाँ पे आपको यहाँ पे पहले फिल करना है, ठीक। ओटीपी को यहाँ पे आप फिल कर लिखने जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए जो मोबाइल नंबर दिया था, ठीक, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें आपको ओटीपी गया होगा, ओटीपी सिंपल यहाँ पे आपको फिल करना है। तो मैं ओटीपी डाल के यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, ठीक। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिख जाएगा, ठीक। आपका जो लॉगिन है वो आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ठीक। आपका जो नोटिफिकेशन है, जो आपका ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1, इसमें आपको यहाँ पे जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये अप्लाई का ऑप्शन, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आपको कुछ यहाँ पर एक सेलेक्ट नोटिफिकेशन इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसमें आपको पहले क्या करना है, जो भी आपका जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट का जो नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट होने के बाद आपको कुछ 4 स्टेप प्रोसेस देखने को मिलेगा। पहला है आपका पर्सनल डिटेल्स, देन आपका एजुकेशनल डिटेल्स, देन आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है, देन आपका अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर देखना पड़ेगा। तो चलिए इन चारों डिटेल्स को हमें फिलअप करते जाना है, ठीक। जो आपका बेसिक डिटेल हो पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा। आपने जो जो पहले बेसिक डिटेल डाला होगा वो आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आपको करना क्या पड़ेगा, पहले आपको अपना अदर्स डिटेल फिल करना पड़ेगा, ठीक। अदर्स डिटेल में आपका जैसे कि मैरिटल स्टेट हो गया, पीडब्ल्यू मतलब जो आपका फिजिकल हैंडीकैप है वो देखने को है, एम्प्लॉय स्टेटमेंट है, देन आपका परमानेंट एड्रेस और आपका प्रेजेंट एड्रेस। यह आपका प्रेजेंट एड्रेस अगर दोनों सेम रहेगा तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के जरिए आप दोनों को यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं फिलअप करके बताता हूँ। तो आपका जो मैरिटल स्टेट रहेगा वो आप डाल लीजिएगा, अगर पीडब्ल्यू कैंडिडेट होंगे तो वो डाल लीजिएगा, और उसके बाद जो भी उसका सर्टिफिकेट को नंबर वगैरह डालना आता है तो आप उस डाल सकते हो, ठीक। यहाँ पे आपको सारे जो भी दिख रहा है, ठीक, जो आपका बेसिक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिलअप कर लीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस जाता है, हाउस नंबर, आप उसमें पोस्ट ऑफिस और अपना विलेज का नाम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना पड़ेगा, ठीक, जो भी आपका एरिया का पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका सिटी, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो है आपको ऑटो फिल देखने को मिल जाएगा। तो ये फिलअप होने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको अगर आपका दोनों एड्रेस यानी जो आपका प्रेजेंट वर्तमान पता और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो अगर सेम हो तो आपको यहाँ पे एक मिलेगा सेम एज प्रेजेंट। तो इसमें आपको क्लिक करने के बाद इसमें आपको ऑटो फिल हो जाएगा। अगर आपका तो कोई दूसरा है तो आप वहाँ पे दूसरा अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे केस में सेम है तो मैं सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक कर देता हूँ। आप इतना डिटेल्स डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई गलती लग रहा है तो आप वहाँ पे एडिट कर सकते हो। यदि आपको सही लग रहा है, ठीक, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आपका सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एजुकेशनल डिटेल्स डालना पड़ेगा, ठीक। तो एजुकेशनल डिटेल में आपको क्या क्या डालना पड़ेगा, एक है आपका स्कूल सर्टिफिकेट का, जो भी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का जो सर्कल है, आपकी स्टेट यानी कि राज्य से पास आउट हुए हैं, कौन सा आपका बोर्ड है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन आपको ईयर ऑफ पासिंग, देन आपका जो एसएससी मेमो नंबर, इसमें आपको क्या क्या डाल सकते हो, इसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका हॉल टिकट नंबर। तो मेरे ख्याल से आप सभी के पास अपना जो 10th का रोल नंबर होगा, ठीक, 10th का जो भी आपका रोल नंबर होगा उसको आप यहाँ पे फिल अप कर दीजिएगा, ठीक। तो चलिए आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जो भी आपके सर्कल होगा वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। देन आपने किस ईयर में पास आउट हुआ है 10th को वो आपको ईयर डालना पड़ेगा। जो भी आपने ईयर में जो आपका स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि जो आपने 10वीं पास किया है वो ईयर आपको यहाँ पे फिल अप करना पड़ेगा। देन आपको जो भी बोर्ड होगा, जो भी आपने बोर्ड से पढ़ाई किया है वो आप बोर्ड यहाँ पे डाल लीजिएगा। देन आपका जो मार्कशीट में जो रोल नंबर होगा उसको यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। रोल नंबर डालने के बाद आपको नीचे अपने मार्कशीट में जो आपने सब्जेक्ट लिए होंगे वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपने उसमें कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, जो आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स है वो आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट जो है आपको देखने को मिलेगा, एक आपका साइंस हो गया, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस, ये आपको डालना ही रहेगा। लेकिन आपको यहाँ पे 2 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, इसमें आपको जो भी आपने लिया होगा, ठीक। यहाँ पे आपका जैसे कि हिंदी स्पेशल हो गया, इंग्लिश स्पेशल है, आप इसमें से जो भी आपने लिया होगा, ठीक, जो भी आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक। तो मेरे अकॉर्डिंग में यहाँ पे हिंदी स्पेशल है तो मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपका और है यहाँ पे तो मैंने इन्फॉर्मेशन लिया था तो वो डाल लेता हूँ। और लास्ट में आपका जो इंग्लिश जनरल है आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे साइंस है,
देन आपका हिंदी स्पेशल हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, देन सोशल साइंस, देन आपका आईटी वगैरह जो भी आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया होगा वो हो जाएगा, देन आपका इंग्लिश जो भी है। उसके बाद अगर आपका बोनस मार्क है, अगर आपका कोई भी बोनस मार्क नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली जीरो करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक। अगर आपका कोई बोनस मार्क होगा तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे जीरो रख के जीरो फिलअप करके आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग जो जो आपने सब्जेक्ट में ऑप्टेन किया होगा मार्क्स, तो ऑप्टेन मार्क्स को यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। फिलअप होने के बाद आपको पूरा फिलअप हो जाने के बाद आपको बोनस मार्क्स देखने को मिलेगा। अगर आपको कोई बोनस मार्क होगा तो डाल लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप जीरो करके आगे बढ़ ले जाइएगा, ठीक। यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे ऑप्शन में क्लिक करना है। देन आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक। पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा। आप जो भी आप सर्कल से आप करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन आप कौन सा डिवीजन से करना चाहते हैं और डिवीजन सेलेक्ट कीजिएगा। देन आपको अलग अलग जो क्षेत्र होगा, जो एरिया होगा, उसका आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना जाएगा। जिसको भी आपको पहले नंबर में रखना है वो कर लीजिएगा, दूसरे नंबर में किसका रखना है वो करते जाइएगा। वैसे करते करते आपको डायरेक्ट बढ़ना है। ये कट ऑफ आपका छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक। छत्तीसगढ़ के जो बस्तर डिवीजन, सरगुजा डिवीजन और जो राजनांदगांव है, ठीक, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इनमें आपको जो बस्तर है, ठीक, उसमें आपको अक्सर कट ऑफ लो रहता है। सरगुजा आपका सेफ ऑप्शन हो सकता है, राजनांदगांव आपका मिड रेंज वाला हो सकता है। और यहाँ पे हाई कट ऑफ वाले की बात करें, हाई कट ऑफ वाले में आपका रायपुर हो गया, दुर्ग हो गया, बिलासपुर, ये सभी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख कर डाल लीजिएगा, जो भी आपको बेस्ट लगे, जो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग हो, आप उनको यहाँ पे ऐड करते जा सकते हो। पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद आप अपने को फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने पड़ेगा, ठीक। पोस्ट प्रेफरेंस आप पर लगभग 50 या 30 के आसपास कर लीजिएगा, ठीक। 30 या 50 पोस्ट प्रेफरेंस आप दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ठीक। उसके बाद आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने को, फोटो का साइज जो है आपका 100 KB और सिग्नेचर का साइज भी आपको 100 ही होना चाहिए, ठीक। आपका दोनों का जो साइज हो कितना होना चाहिए आपका 100 KB ही होना चाहिए, ठीक। आपका फोटो का भी साइज होगा 100 KB और सिग्नेचर का भी साइज कितना होना चाहिए आपका 100 KB होना चाहिए। अगर आपको साइज रीसाइज करना नहीं आता होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम उसमें भी एक नया वीडियो आपको दे देंगे। आप सिंपली आप उस वीडियो को देख कर फोटो को रीसाइज करना सीख सकते हो। आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक। यहाँ पे होने के बाद आपका जो करेक्शन इंटरफेस देखने को मिलेगा, इसमें आप सभी करेक्शन एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपने क्या क्या, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ होगा। अगर सब चीज़ सही होगा देन आप वहाँ पे आपका कंफर्म करने का ऑप्शन आएगा, जो कि आपका फाइनल सबमिट होगा। ये क्या होगा आपका फाइनल सबमिट होगा। यहाँ पे मैंने आपको 50 प्रेफरेंस दिया है, आप भी दे सकते हो। फिर आपको आपका सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, आपको सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करना है। सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करने के बाद आपको अपना प्रिंट आउट मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे आप यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद आपका जो है सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने सबमिट एप्लीकेशन जो है सबमिट कर चुका है। आपको ईमेल पे भी एक ऑप्शन मैसेज जाएगा। आप माई एप्लीकेशन में जाकर अपना कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट आउट भी रख सकते हो, ठीक। आप वहाँ पे जाकर क्या कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म में जाइएगा। देखिए आप यहाँ पे माई एप्लीकेशन में जाइएगा। माई एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको अपना जो PDF है, जो आपका जो एप्लीकेशन जो दिया है, ठीक, आपने जो GDS का जो फॉर्म भरा है उसका आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे आपको डाउनलोड PDF में क्लिक करना है। देन आपको जो फाइल हो डाउनलोड हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप देख सकते हो इस टाइप का आपका प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं ऐसे है और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।